हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम आपकी क्लास 9 की मैथ्स की प्रश्नावली कर रहे थे 8.2 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना। इसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। इसका जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट इसका, उसमें 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 4, 5, 6, 7 है ना, ये अपन 4 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये ABCD एक समलंब है। समलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम, है ना, जिसमें एक जोड़ी भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, जिसमें AB समांतर DC है ना। देखो ये दिखा रखा है इसमें, है ना। ABCD क्या है? एक समलंब है, ट्रेपीजियम है, जिसमें AB समांतर DC है ना। ये AB और DC क्या है? दोनों समांतर हैं। साथ ही BD एक विकर्ण है, BD डायगोनल है इसका, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E जो है इस AD का क्या है? मिड पॉइंट है, यानी AE और DE क्या है? दोनों बराबर हैं। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। E से होके इस AB के समांतर ये रेखा खींच दी, है ना, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, जो इस BC को F पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो हमको ये दर्शाना है कि F जो है, ये जो F है, ये BC का मध्य बिंदु है, यानी इस BC का मिड पॉइंट है ये, यानी BF = CF हमको शो करना है। ठीक है ना। तो देखो अभी मैं बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं चित्र बनाता हूँ। तो देखो इसमें 2 भुजाएं क्या दे रखी हैं बेटा? समांतर दे रखी हैं। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये एक ट्रेपीजियम बना दिया मैंने, है ना। ये AB और ये C और ये D। ठीक है, ये इसका एक मध्य बिंदु है, इसको नाम दिया गया E, है ना। और इस AB के समांतर एक रेखा इस तरह से ये खींची है। ठीक है, और ये बिंदु है E पॉइंट है ये, और इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? F दिया गया है। और एक इसमें BD विकर्ण ड्रॉ कर रखा है ना। एक BD इसका डायगोनल है, ये BD डायगोनल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा क्या कह रहा है ये, कि ABCD ये समलंब है और AB और DC समांतर हैं। AB समांतर DC ये गिवन है, आपको ये दिया हुआ है। और E जो है इसका मिड पॉइंट है, यानी AE और DE बराबर हैं। AE = DE दे रखा है आपको। ठीक है ना। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है ना। EF जो है ये इस AB के समांतर है। EF समांतर AB समांतर DC, है ना। जब AB के समांतर है तो DC के भी, क्योंकि ये AB और DC समांतर दे रखी हैं। ठीक है ना, ये चीज़ दे रखी है हमको, और ये तो हमें दिया हुआ है, गिवन है ये हमें, है ना। ये हमें गिवन है। और सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि F इस BC का मध्य बिंदु, यानी BF = CF, BF = CF, ये हमें सिद्ध करना है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम हल करते हैं, है ना। तो देखो बेटा कि इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज DAB में, है ना, ये E जो है इस AD का मध्य बिंदु है ना। और ये जो है, इस बिंदु को और नाम देता हूँ मैं, इसको G नाम दे देता हूँ, है ना। ये जो देखो, ये EF जो है ये इस AB के समांतर है, तो EG जो है AB के समांतर हुई कि नहीं हुई, है ना। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। इसका मतलब G जो है ये इस BD का मिड पॉइंट आ गया, यानी BG = DG। मध्य बिंदु प्रमेय तो क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की, है ना, 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो जो मिलाने वाली रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी होती है ना। इसका उल्टा क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को जहां पे प्रतिच्छेद करेगी वो उसका मध्य बिंदु होगा, यानी ये BG और DG बराबर होंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि सिंस E जो है E AD का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है ये, एवं EG किसके समांतर है? AB के समांतर है। अतः किससे?
मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, है ना। क्या हो गया, जी जो है ये इस जी बीडी का मध्य बिंदु होगा। जी किसका मध्य बिंदु होगा, बीडी का, जी बीडी का मध्य बिंदु होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि BG इक्वल टू DG, BG और DG ये बराबर मिल गए। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, है ना। तो अभी किस में लिया था ये, त्रिभुज DAB में, है ना, DAB में, ये लिख और देता हूं मैं यहाँ पे, त्रिभुज DAB में, ठीक है ना। अब इसको लेंगे हम, इस वाले त्रिभुज को देखो, ये BDC को, है ना, B शीर्ष है ना, और ये DC इसका आधार, उल्टा है ये देखो त्रिभुज, है ना, BDC को, है ना, BDC को, है ना। क्या है देखो बेटा, ये G जो है इसका मध्य बिंदु है BD का, अभी प्रूव कर दिया ना हमने, BG इक्वल टू DG, BG इक्वल टू DG हम अब अभी जस्ट हमने प्रूव किया है ना। तो G जो है एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया, और GF जो है ये इस DC के समांतर है, क्योंकि AB और DC समांतर हैं, और EF जो है ये इस AB के समांतर, तो ऑटोमेटिकली ये जो EF है ये DC के समांतर हो गई, या GF जो है वो DC के समांतर हो गई। तो वापस इसमें भी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम से, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये जो F है ये इस BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यही आपसे प्रूव करवाना चाह रहा था। तो देखो पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम किस में लगाया, इस वाले में DAB में लगाया, फिर किस में लगाया, BDC में लगाया, है ना। समझ गए ना बात, कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो अब हम किस में लिखेंगे, त्रिभुज BDC में। अब त्रिभुज BDC में, ट्राइंगल BDC में G BD का मध्य बिंदु है, अभी ऊपर प्रूव किया ना हमने, G BD का मध्य बिंदु है समीकरण 1 से, ठीक है ना। और एवं GF किसके समांतर है, DC के, GF किसके समांतर है, DC है ना, GF किसके समांतर है, DC के। अतः वही वापस मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या होगा, F जो है ये BC का मध्य बिंदु होगा। तो क्या कहती है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, कि किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या मिल गया हमको, F BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब BF इक्वल टू CF, यही हमको प्रूव करना था, है ना। देखो ये था BF इक्वल टू CF, यही हमको प्रूव करना था ना, इति सिद्धम। ठीक है, अब अपन इसका 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखो एक समांतर चतुर्भुज, है ना, मेरे को बेटा कहने की आदत पड़ी हुई है ना वैसे भी बच्चों मेरी उम्र में और तुम्हारी उम्र में बहुत अंतर है। मेरी उम्र पता कितनी है ना, 47 ईयर्स है। अभी तुम लोग कितने होंगे, 9th क्लास में हो तुम, तो 9 और 5 14 वर्ष के हो गए ना। तो तुमसे 3 गुनी उम्र का हूँ मैं, ठीक है ना, बुढ़ा आदमी चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, है ना। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, ये ABCD क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। में E और F जो हैं क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। तो E जो है इस AB का मिड पॉइंट है, और F जो है ये इस CD का मिड पॉइंट है। ये हमको गिवन है, दिया हुआ है ना। दर्शाइए कि शो दैट रेखाखंड AF और EC, रेखाखंड AF और EC ये जो रेखाखंड हैं विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ये इस विकर्ण BD को समत्रिभाजित, है ना, ट्राइसेक्ट, 3 बराबर भागों में, समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में, और समत्रिभाजित का मतलब क्या हो गया,
3 समान भागों में विभाजित कर रहा है, यानी एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, यानी ये dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हमको सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं अभी इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो पहले तो मैंने क्या बनाया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, पैरेललोग्राम बनाया। पहले मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। नज़र मत लगा देना तुम मेरे चित्रों को, ठीक है। हाँ, ए बी सी डी। अच्छा, ई इस ए बी का मध्य बिंदु दे रखा है, ये मिड पॉइंट मार्क कर लिया, और एक इसका मध्य बिंदु दे रखा है, ये एफ है। ये बिंदु ई है और ये बिंदु, ये पॉइंट एफ है, ठीक है। अब ये किससे मिलाया हुआ, देखो सी ई से मिला हुआ और ए एफ से मिलाया हुआ है ना। तो ए तो किससे मिला रखा है, एफ से, तो मैं ए को एफ से मिलाता हूँ, ठीक है ना। ए एफ से मिलाया हुआ है, और ई किससे मिलाया हुआ है, सी से मिलाया हुआ है। ई किससे मिलाया हुआ है, सी से, ठीक है। इस तरह से है ये। और ये विकर्ण बीडी है, एक ये विकर्ण बीडी ड्रॉ कर रखा है, ये विकर्ण बीडी ड्रॉ कर रहा, और ये बीडी इनको पी और क्यू पे काट रहा है ना। ये बिंदु जो है ये पी है, और ये बिंदु जो है ये क्यू है ना। अब बन गया ना फिगर, देखो सुंदर सा। हाँ, तो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं बताओ, याद करो। आमने सामने की भुजाएं समांतर, ए बी और डी सी समांतर होंगी, ए डी और सी बी समांतर होंगी, ए बी डी सी के बराबर होगी, बी सी ए डी के बराबर होगी, है ना। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और याद करो, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। चलो, अभी इतनी सारी चीज़ों की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और ई और एफ इनके मध्य बिंदु है। तो ई इसका मध्य बिंदु, तो ए ई इक्वल टू बी ई, ए ई इक्वल टू बी ई दिया हुआ है आपको, और डी एफ इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है, डी एफ इक्वल टू सी एफ, डी एफ सी एफ के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। ये तो आपको गिवन है, ये दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण है बी डी, इसको ये ए एफ और सी एफ ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा कि सबसे पहले हम इस ए ई सी एफ को, देखो ए ई सी एफ, इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। किसको, ए ई सी एफ को। कैसे हो जाएगा, देखो कि ए ई किसके समांतर है, ई सी के समांतर है ना, क्योंकि ए ई किसका हिस्सा है, ए बी का, और एफ सी किसका हिस्सा है, डी सी का। तो ये ए ई एफ सी के समांतर हो गया, और ए ई एफ सी के बराबर भी है। क्यों है, देखो क्योंकि ए बी किसके बराबर है, डी सी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और ई इसका मध्य बिंदु है तो आधा इसका, और एफ इसका मध्य बिंदु तो आधा इसका, तो बराबर बराबर होंगी कि नहीं होंगी। माना जैसे ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, ये मध्य बिंदु है तो 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, ये भी बराबर 10 होगी, तो ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। तो ए ई किसके बराबर हो गई, एफ सी के। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और बराबर भी हो तो वो क्या बन जाता है, वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हो गया ना, ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, है ना। तो चतुर्भुज, पहले सिर्फ चतुर्भुज लिखेंगे हम, ए ई सी एफ में चतुर्भुज ए ई सी एफ में क्या है, देखो बेटा ए ई किसके समांतर है, एफ सी के। क्यों है, क्योंकि ए बी किसके समांतर है, डी सी के, है ना। और ए ई किसके बराबर है, ए ई किसके बराबर है, एफ सी के। क्यों है, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, डी सी के।
इसलिए 1/2 AB किसके बराबर होगा, 1/2 DC के बराबर होगा। और 1/2 AB का मतलब AE हो गया और 1/2 DC का मतलब FC हो गया, है ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, AECF एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बन गया अब ये, समांतर चतुर्भुज। हमने इसे पैरेललोग्राम सिद्ध कर दिया, है ना। क्या सिद्ध कर दिया, हमने इसको पैरेललोग्राम सिद्ध कर दिया, ठीक है। यानी ये भुजा इसके समांतर हो गई और ये जो भुजा है ये इसके समांतर हो गई, ठीक है ना। अब आप देखो बेटा कि इस वाले को ले लो आप, है ना, त्रिभुज BAP में, है ना। कौन सा त्रिभुज, या तो ये BAP ले लो या ये वाला ले लो, DQC ले लो, है ना। चलो ये ले लो पहले, DQC, यानी ये देखो ये, है ना। F जो है इस DC का मध्य बिंदु है ना, और PF जो है ये इस QC के समांतर है। क्यों है समांतर, क्योंकि AF किसके समांतर है, EC के समांतर है ना। तो PF किसके समांतर हो गई, QC के समांतर हो गई। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लग गया कि नहीं लग गया, है ना। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता है, एक भुजा के मध्य बिंदु से, है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, तो तीसरी भुजा क्या है, ये DQ है, क्योंकि हम त्रिभुज क्या ले रहे हैं, DQC ले रहे हैं। तो ये जो P है ये इस DQ का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, यानी DP बराबर QP हो गया। आई ना बात समझ में। तो पहले इस वाले में, तो इससे क्या मिल गया हमको, ये और ये बराबर मिल गए, है ना। अब इसको ले लेंगे BAP को, देखो ध्यान से, त्रिभुज BAP को, E जो है AB का मध्य बिंदु है ना। E किसका मध्य बिंदु है, AB का। और EQ जो है ये किसके समांतर है, AP के। हम त्रिभुज ये ले रहे हैं, BAP ले रहे हैं, तो EQ किसके समांतर है, AP के। तो ये जो Q होगा इस BP का, तीसरी भुजा क्या बन गई इसकी, BP, इस BP का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब BQ बराबर PQ। तो ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर, तो तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो यस, ट्राइसेक्ट हो गया ना, देख लो कितना आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं, त्रिभुज DQC में, त्रिभुज DQC में, है ना, ये वाला DQC में F किसका, DC का मध्य बिंदु है, एवं F DC का मध्य बिंदु हो गया, एवं PF किसके समांतर है, QC के। PF किसके समांतर है, QC के, क्योंकि PF किसका हिस्सा है, AF का, और QC किसका हिस्सा है, EC का। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या मिल गया आपको, P इस DQ का मध्य बिंदु होगा, P DQ का मध्य बिंदु होगा, अर्थात क्या मिल गया, DP इक्वल टू PQ। इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, DP इक्वल टू PQ मिल गया। अब देखो किसको लेंगे, BAP त्रिभुज को लेंगे। अब त्रिभुज BAP में, किसमें लिया, BAP में, ठीक है ना। तो BAP में देखो बेटा क्या हुआ, EAB का मध्य बिंदु है, EAB का मध्य बिंदु है, एवं E किसका, AB का मध्य बिंदु का, एवं EQ जो है ये AP के समांतर है। EQ किसके समांतर है, AP के। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, वापस मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, कन्वर्स, विलोम को इंग्लिश में कन्वर्स बोलते हैं, CONVERSE, कन्वर्स से क्या मिल गया आपको, Q किसका मध्य बिंदु हो गया, BP का मध्य बिंदु, Q BP का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब क्या मिल गया आपको, QBP का मतलब, तो PQ किसके बराबर हो गया, QB के, PQ इक्वल टू QB। तो ये हो गया समीकरण 2। तो 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया आपको, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ठीक है ना।
डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ए एफ और ई सी हैं ये इस डी क्यू को क्या कर रहे हैं, इसको बी डी को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रूव्ड। आगे समझ बेटा, देखो कितना मस्त क्वेश्चन था। अब अपन इसका 6 क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं दे रखा कि ये समांतर है या कैसा है, बस सिंपल है, कुछ भी हो सकता है, कि सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले इसकी चित्र बनाऊंगा। तो ये मैंने पहले एक चित्र बनाया, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ इसमें, है ना। ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, दर्शाई कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा। तो सम्मुख भुजा यानी ये ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, और इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, है ना। तो देखो इनको मैंने मिला दिया, ये मिलाने वाला रेखाखंड इसका हो गया, और एक इसको मिला दिया, ये मिलाने वाला रेखाखंड, है ना, क्या करता है, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। यानी ये जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, और ये जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, इसका बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा ये क्या है, इसके मध्य बिंदु को मैंने नाम दे दिया, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है ना। अब मैंने इनको मिला दिया, P को Q से मिला दिया, Q को R से मिला दिया, है ना, और R को S से मिला दिया, और S को P से मिला दिया। ठीक है, अच्छा ये इतना बन गया। अब देखो मैंने एक ये विकर्ण मिलाया, A और C विकर्ण को मिलाया। किसको मिलाया, A और C विकर्ण को मिला दिया मैंने। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने B और D विकर्ण को मिला दिया, है ना। या देखो इसी हमको करना क्या है बेटा, इस PQRS को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है ना। तो वो ऐसे पहले बहुत बार सिद्ध कर चुके हो आप, एक विकर्ण ड्रॉ करते ही हो जाता है कि नहीं हो जाता है। कैसे, देखो कि ये जो है ना, देखो इस त्रिभुज को ले लो DAC को, DAC को, S जो है AD का मध्य बिंदु है और R जो है DC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, है ना, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो ये इसके समांतर हो गई और ये इसकी आधी हो गई। ऐसे ही सेम चीज ये, है ना, इस त्रिभुज को ले लो BAC को, है ना, BAC में P जो है AB का मध्य बिंदु और Q जो है BC का मध्य बिंदु है ना। तो इन मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर और आधी होगी, यानी PQ इस AC की समांतर होगी और PQ AC की क्या होगी, आधी होगी। तो ये इसके समांतर है, ये इसकी आधी है, ये इसके समांतर है और ये इसकी आधी। तो ये और ये समांतर हो गई और ये क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस तरह से ये PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। और समांतर चतुर्भुज के ये क्या है बताओ, SQ और PR ये विकर्ण है कि नहीं है। और हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। आगे ना समझ में देख लो, यही कहना चाह रहा था ये कि दर्शाइए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं, यानी इसका ये और ये सम्मुख भुजाएं, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। तो इसकी और इसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु ये P और R हो गए, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये PR हो गया। ऐसे ही इन 2 सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु ये हो गए, इनको मिलाने वाला रेखाखंड SQ हो गया। तो यानी ये रेखाखंड और ये रेखाखंड एक दूसरे को क्या करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, ये सिद्ध हमको करना था। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज DAC में, जैसा कि पहले करते आए हैं, कई बार किया ना ऐसा हमने, त्रिभुज DAC में S व R क्रमशः AD और DC के मध्य बिंदु हैं। बिंदु S व R क्रमशः है किसके, AD
व DC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या मिल गया आपको मिड पॉइंट थ्योरम से? SR किसके समांतर हो गया? AC के, और SR किसका आधा हो गया? AC का। SR समांतर AC और SR इक्वल टू 1/2 AC। इसको मैं नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना। अब त्रिभुज इसको लूंगा BAC को, क्योंकि किसी चतुर्भुज को एक विकर्ण जो होता है वो 2 त्रिभुजों में बांट देता है, नहीं बांट देता है। तो ये जो AC विकर्ण है ये इसको एक तो DAC त्रिभुज हो गया और एक ये BAC त्रिभुज हो गया। तो पहले DAC का ले लिया, अब किसको लूंगा मैं? त्रिभुज BAC को। त्रिभुज BAC में, है ना, P और Q जो हैं ये AB और BC के मध्य बिंदु हैं। बिंदु P व Q क्रमशः AB व BC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो गया? ये PQ AC के समांतर हो गया और PQ AC का आधा हो गया। PQ समांतर AC और PQ इक्वल टू 1/2 AC। इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। तो देखो बेटा, SR समांतर AC है और PQ समांतर AC है, तो SR और PQ समांतर होगी नहीं होगी एक दूसरे से। ऐसे ही SR AC का आधा है और PQ भी AC का आधा है, तो SR और PQ दोनों बराबर हो गए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया हमको? SR समांतर PQ, SR इस PQ के समांतर हो गया, और SR इक्वल टू PQ, SR इक्वल टू PQ। तो अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं बराबर हों और समांतर हों तो वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये जो हैं PR और SQ जो हैं, ये PQRS के क्या हैं? ये विकर्ण हैं, है ना। अब PR व SQ, PR और SQ जो हैं, PR व SQ समांतर चतुर्भुज PQRS के क्या हैं? ये विकर्ण हैं। एवं हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। है ना। तो इसलिए समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया? इसको मैं O नाम दे दूं तो SO इक्वल टू QO, SO इक्वल टू QO हो गया और PO इक्वल टू RO हो गया, PO इक्वल टू RO हो गया। प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करवाना चाह रहा था कि ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं, है ना। देखो कितने मस्त क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसके। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो बेटा क्या कह रहा है ये। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, C पे 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया? एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। और ये बिंदु C है, ठीक है ना। तो इसको मैंने A नाम दे दिया और इसको मैंने B नाम दे दिया, है ना। तो ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है C, है ना। तो देखो एंगल C इक्वल टू कितने डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है ना। अब कह रहा कर्ण AB के मध्य बिंदु से, AB का मध्य बिंदु मैंने मार्क किया, ये मध्य बिंदु हो गया, है ना। AB के मध्य बिंदु M से होकर, इस बिंदु को मध्य बिंदु का नाम दे दिया M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, M से होकर BC के समांतर ऐसे होगी कि नहीं होगी? ये M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा
ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। इस ए सी को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? ये डी पे, यानी ये बिंदु क्या है? डी है। ये वाला बिंदु पॉइंट क्या है? डी है, डी पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमको ये दर्शाना है, ठीक है ना। तो एम इसका मध्य बिंदु है, तो ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, एक तो ये दे रखा है, और ये एम डी किसके समांतर है? बी सी के। एम डी किसके समांतर है? बी सी के। ये तो क्या है? आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये हमको सिद्ध करना है ना। डी ए सी का मध्य बिंदु है, ये इसके लंबवत है, और ये है ना। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्या सिद्ध करना ऊपर देख, मैंने क्वेश्चन लिख ही रखा है आपके लिए, है ना। तो अब देखो बेटा कि इसमें एक रचना करेंगे हम। क्या करेंगे? इसमें एक रचना करेंगे, और वो रचना क्या होगी कि सी से इस बी ए के समांतर एक रेखा खींचेंगे, है ना। सी से किसके समांतर? बी ए के समांतर, है ना। तो देखो, मैंने इस बी ए के समांतर एक रेखा, कुछ ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, देखो इस तरह से, खींच दी ना, ये समांतर रेखा खींच दी जो, और इधर इस एम डी को एक्सटेंड कर दिया आगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ जो काट रहे हैं, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ई, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ई, ठीक है। तो ये मैंने रचना करी। क्या रचना करी बताओ, है ना। बिंदु सी से बी ए के समांतर, बिंदु सी से बी ए के समांतर एक रेखा खींची। ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम सिद्ध कर रहे हैं एक तरह से हम। रेखा खींची जो बढ़ी हुई एम डी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो एक्सटेंडेड, है ना, एम डी को, बढ़ी हुई एम डी को ई पर प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये कर लिया बेटा हमने, है ना। अच्छा, अब देखो, अब हम इन त्रिभुजों को लेंगे, किस किस को? ए एम डी को और सी ई डी को, ए एम डी और सी ई डी त्रिभुज को। देखो बेटा, ये जो ए एम है ये इसके समांतर है कि नहीं रचना से, क्योंकि ये बी ए समांतर सी ई खींचिए, तो इसका मतलब ए एम किसके समांतर हो गई? ए ई के। और ये ए सी तिर्यक रेखा होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए? तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है ना। अच्छा, और देखो, एक एंगल हो गया, है ना। और देखो, हाँ, अब इसको सबसे पहले इसको बी सी ई एम, इसको बी सी ई एम को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है हमें, है ना। तो कैसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध होगा? देखो बेटा, ये ऐसे होगा कि ये जो है, देखो कि बी सी किसके समांतर है? एम ई के, है ना। क्यों? खुद ही कह रहा ना, देखो ये कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा। तो यानी ये एम डी इस बी सी के समांतर है, तो एम ई किसके समांतर हो गई? बी सी के समांतर हो गई। और बी एम किसके समांतर है? सी ई के। ये रचना से समांतर है। तो अगर किसी चतुर्भुज में, है ना, आमने सामने की भुजाएं क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो, तो वो क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज बन गया। बन गया नहीं बन गया? तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया, यानी ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, है ना, और ये भुजा इसके बराबर हो गई, है ना। तो देखो बेटा, इससे क्या मिल गया? इसको बी सी ई एम को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते ही ये बी एम और जो ई सी है ये दोनों बराबर मिल गई हमको, है ना। और बी एम किसके बराबर है? ए एम के, क्योंकि ये एम जो है ये इस ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ए एम किसके बराबर मिल गई? ई सी के बराबर मिल गई या सी ई के बराबर मिल गई। तब जाके फिर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, है ना। यानी दो कोण और एक भुजा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ये दोनों क्या हो गए? ये सम्मुख कोण हो गए, है ना। और ये भुजा जो है ये इसके बराबर हो गई। किससे ये बराबर कब होगी? जब आप इसको बी सी ई एम को क्या सिद्ध कर दोगे? समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दोगे, है ना। तो अब हम लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज बी सी ई एम में, है ना, बी सी ई एम में बी सी किसके समांतर है?
MD के, इसका मतलब BC किसके समांतर हो गई, ME के, है ना, एवं BM किसके समांतर है, CE के। ये किससे है, रचना से, ये किससे है, रचना से। तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो 1 और 2 से ये BCEM क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से BCEM एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध होते ही हमको BM किसके बराबर मिल गई, CE के बराबर मिल गई। इसलिए BM इक्वल टू CE क्यों है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, है ना। इसको मैंने नंबर 3 डाल दिया, है ना। अब इसमें, अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम आप कर सकते हो, AMD को और CED को, है ना। कैसे जाएंगे, देखो बेटा, ये वाला कोण इसके सब, ये कोण सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है, बराबर, और ये भुजा इसके बराबर। ये सिद्ध कर दी ना हमने, BM इक्वल टू, हाँ BM इक्वल टू CE है, लेकिन AM और BM बराबर है, परंतु AM किसके बराबर है, BM के। क्यों है AM BM के, क्योंकि ये M क्या है, मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो BM किसके, CE के बराबर, AM BM के, तो AM किसके बराबर हो गया, CE के, है ना। इसलिए AM इक्वल टू CE, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, इसको 4 नंबर दे दिया। तो अब देखो AM इसके बराबर हो गया, और ये कोण एकांतर, और ये कोण सम्मुख, तो 2 कोण और 1 भुजा, तो एंगल, है ना, एंगल साइड, है ना, एंगल साइड, AAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो अब हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज AMD व त्रिभुज CED में, है ना। देखो इस कोण को क्या बोल दो बेटा, इस वाले को ADM, एंगल ADM, इसको ADM बोलोगे तो इसको CDE, एंगल CDE क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये, है ना। और इस कोण को क्या बोल दो, MAD, एंगल MAD, है ना। इसको MAD बोलोगे तो इसको ECD बोल दो, एंगल ECD। ये क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर, और ये तिर्यक रेखा काट रही नहीं काट रही इनको, है ना। ये क्या है, एकांतर कोण है ना। और AM को किसके बराबर, CE के बराबर, इससे समीकरण 4 से AM इक्वल टू CE, AM इक्वल टू CE, ये किससे, समीकरण 4 से, है ना। तो इसलिए AAS नियम से ये दोनों त्रिभुज, है ना, त्रिभुज AMD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CED के, है ना। बस यहाँ तक आते ही आपका रास्ता क्लियर, है ना। तो इससे क्या मिल गया, इससे मिल गया AD CD के, देखो CPCT से AD इक्वल टू CD, तो इसलिए AD इक्वल टू CD। फर्स्ट चीज सिद्ध होगी नहीं हो गई आपकी, देखो फर्स्ट यही कर रहा था ना, D भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु है ना। तो एक आंसर तो ये हो गया। फिर दूसरा, MD किसके समांतर है, AC के, है ना। तो देखो बेटा, ये MD, ये AD इक्वल टू DC, है ना। देखो ये AD इक्वल टू DC यहाँ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, AD और CD बराबर हैं, है ना। तो ये इसका मध्य बिंदु है, M जो है AB का मध्य बिंदु, और D जो है ये AC का, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या हो गई, समांतर हो गई नहीं हो गई, तो BC और MD क्या हो गई, समांतर हो गई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए, संगत कोण हो गए ना, है ना। तो ये 90 है, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। तो MD किसके, AC के क्या हो गई, ये लंबवत हो गई, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कि M किसका मध्य बिंदु है, AB का, चूंकि
एम ए बी का मध्य बिंदु है एवं डी ए सी का मध्य बिंदु है। अभी सिद्ध कर दिया ना, ए डी इक्वल टू सी डी, डी किसका, डी ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या मिल गया आपको, एम डी किसके समांतर हो गई, बी सी के, है ना। तो जब एम डी और बी सी समांतर होते ही ये जो कोण है ए डी एम किसके बराबर हो गया, ए सी बी के, संगत कोण हो गए ना, ए डी एम किसके, ए सी बी के। तो इसलिए एंगल ए डी एम इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। इसका मतलब एम डी किसके लंबवत हो गई, ए सी के। ये आपका सेकंड चीज सिद्ध हो गई, है ना, ये आपका सेकंड प्रूव हो गया। अब थर्ड में क्या कह रहा है ये कि सी एम इक्वल टू ए एम, देखो ये सी एम ये वाला, तो अब ये और मिलाना पड़ेगा आपको, ये सी एम मिला दिया मैंने, ठीक है ना। सी एम ए एम के बराबर है ना, और ये इस ए सी का ए बी का आधा, वो तो अपने आप हो ही जाएगा क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये और ये बराबर सिद्ध कर देते ये तो इसका आधा अपने आप हो ही गया। तो बस हमको इसको और इसको बराबर सिद्ध करना है ना, किस किस को, ए एम को और सी एम को। तो ये कब हो सकते हैं बराबर, तो देखो जब इस त्रिभुज को ए एम डी को और सी एम डी को, है ना, क्या कर दूं मैं, सर्वांग सम सिद्ध कर दूं। तो देखो कैसे सिद्ध हो जाएगा बेटा ये, कि ये इसके बराबर है ए डी बराबर सी डी, ये था ना देखो ए डी बराबर सी डी, तो ये इसके बराबर है, ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो 180 होता है टोटल, तो ये 90 तो ये भी 90 हो गया, और ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई ना दोनों में। तो एस ए एस, ठीक है ना, एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होते ही आपको ए एम किसके बराबर मिल गई, सी एम के, हो गया ना। देख लो कितना मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एम डी व सी एम डी में, त्रिभुज ए एम डी व त्रिभुज सी एम डी में, है ना। ए डी किसके बराबर है, सी डी के, प्रूव्ड अबव, ऊपर हम सिद्ध कर सके ना इसको, है ना। और एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल एम ए डी एम यानी सी डी एम के, सी डी एम ईच 90 डिग्री, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं ऊपर, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। और एम डी इक्वल टू एम डी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसलिए किससे, एस ए एस नियम से, तो इसलिए एस ए एस नियम से क्या मिल गया आपको, त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी एम डी के। तो इससे क्या मिल गया, ए एम इक्वल टू सी एम, इसलिए ए एम इक्वल टू सी एम। अब इसको बराबर हाफ ए बी और सिद्ध करना है। तो देखो ए एम प्लस बी एम किसके बराबर है, ए एम प्लस बी एम किसके बराबर है, ए बी के। तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए एम प्लस बी एम इक्वल टू क्या हो गया, ए बी, ठीक है ना। और ए एम और बी एम क्या है, दोनों बराबर हैं, है ना। तो ये ए एम प्लस ए एम, क्योंकि एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इक्वल टू ए बी। तो ये हो गया ट्वाइस ए एम इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ए एम इक्वल टू हो गया 1/2 ए बी। तो ए एम 1/2 और ए एम और सी एम बराबर हैं, इसका मतलब हो गया ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी, है ना। देखो बेटा तीनों पार्ट आपके इसमें प्रूव हो गए, है ना। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो बेटा देखो आज आपकी प्रश्नावली 8, है ना। तो देखो अपन ने धीरे धीरे करके फर्स्ट से लेके और 8 में, है ना, आपकी 9th क्लास की जो है ना मैक्सिमम बुक जो है वो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। आगे तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं आपके, मेन पार्ट इसका यही है, ठीक है बच्चों। और आप खूब मन लगा के पढ़ो बेटा, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल।